जय हिंद सभी साथियों को। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो पूजा पुजारियों से संबंधित है और कोर्ट ने किस प्रकार से जो तो मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है उससे संबंधित है। इंटरेस्टिंग है, देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ठीक है। क्या है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुजारियों की नियुक्ति पर सख्त रुख, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ब्रीफिंग में बता देता हूँ। कोर्ट ने एमपी सरकार को जो नियम थे, जो पुजारियों से संबंधित जिस प्रकार से नियुक्ति होती थी मंदिरों में पूजा करवाने वाले लोगों की, उससे संबंधित ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति और उनके अधिकारों से जुड़े मामलों पर अहम टिप्पणी करते हुए निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। और क्या निर्देश जारी किए हैं? कोर्ट ने नियुक्ति नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है, ठीक है। अब एक व्यक्ति हैं एमपी के जो भोपाल से संबंधित हैं, उन्होंने एमपी के हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, ठीक है। उन्हीं से संबंधित केस ये जो हमारा है आज बाहर निकल कर के आया है और कोर्ट ने अपने बयान दिए हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कोर्ट ने? मैटर क्या है कि राज्य में के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, को अवसर नहीं दिया जाता। ये जो है तो उनके द्वारा पीआईएल में दायर किया गया है, ठीक है। खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। क्या बोला गया है कि जो एमसी अहिरवार द्वारा दायर याचिका में बताया गया है कि 4 फरवरी 2019 को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत पुजारियों की नियुक्ति नीति तय की गई थी, ठीक है। याचिका में आरोप है कि इस प्रक्रिया में केवल ब्राह्मण समुदाय को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है, जबकि एससी एसटी ओबीसी इस चीज़ से वंचित है, ठीक है। वर्गों की उपेक्षा की जा रही है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायिक न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल, इन्होंने क्या कहा है कि खंडपीठ ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो कितने सप्ताह के अंदर? 4 सप्ताह के अंदर इनसे जवाब मांगा गया है, ठीक है। और आगे बात करें हम, तो आगे है याचिकाकर्ता ने इसे समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है, ठीक है, तथा कोर्ट से नियुक्त व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई अब सरकार के जवाब पर निर्भर करेगी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया है अहिरवार जी ने कि ये जो हमारा अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, उसका पूरा उल्लंघन है। यदि जो हो तो केवल एक वर्ग को पुजारी बनने का अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब दाखिल नहीं किया जाएगा तो सरकार को पक्ष रखने का अवसर समाप्त माना जाएगा। बार बार समय मांगने पर अदालत की नाराज़गी भी जाहिर की गई। तो ये आपने देख लिया। ये जो है तो अब ये आप लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि आप लोग इस पे क्या अपना मंतव्य बनाते हैं। हालांकि यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहिरवार जी ने जो पक्ष रखा है वो पूरी तरीके से जायज़ है और ऐसा होना भी चाहिए कि किसी भी चीज़ में
यदि अपने देश को आगे ले जाना है तो समानता का भाव बहुत ज़रूरी है। यदि जिनके अंदर पूजा प्रतिष्ठान करवाने की क्षमता है, जो उस चीज़ का ज्ञान रखते हैं, उन्हें जो है तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और जैसे दूसरे विभाग में जाने के लिए एक परीक्षा होती है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वैसा सिस्टम इसमें भी होना चाहिए। एक कुछ न कुछ उनकी योग्यता निर्धारित की जाए कि जो ये चीज़ होगा वो उसको पूजा करवाने का अधिकार है, और वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो। यदि उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी पुजारी बनने से रोका नहीं जाना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी होना चाहिए, और इससे एक समानता का भाव भी बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे इससे हमारे देश में जो जातिगत व्यवस्था है उसका भी उन्मूलन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे कदम बढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। जैसे आरक्षण है, आरक्षण को लेकर कई बार जो हो तो बड़ी बहस होती है। आरक्षण अभी जिस तरीके से देश में लागू है, वास्तव में उसको आर्थिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण परिवार हैं या जो भी और भी हैं, जर्नल में लोग जो आते हैं वो गरीब नहीं हैं। बहुत सारे लोग उनके गरीब भी हैं, इसी वजह से उनको EWS आरक्षण भी दिया गया है। लेकिन यदि सभी लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसी हिसाब से यदि आरक्षण दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था हटेगी। और जर्नल वालों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने में देश की सहायता करें। क्योंकि यदि वो इनिशिएटिव लेंगे तो सच में जो हो तो इसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही अभी और आगे टॉपिक कवर करते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।